चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। कौन सी ऐसी लाइन होती है जो इंसान को सरकारी नौकरी दिलाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीवन रेखा से शुरुआत करते हैं। जीवन रेखा का आरंभ यहाँ से कुछ गोलाई कर्व के फॉर्म में होता है, तो ज़्यादा शुभ माना जाता है ऐसे लोग। और इसके ऊपर देखना दोस्तों, कोई कट ना हो। इस तरीके से अगर आपकी जीवन रेखा है, इसके ऊपर कोई कट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु का होगा। लेकिन यहाँ पर जो मणिबद्ध का एरिया है, इसके पास मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है अमूमन देखा जाता है कि बुढ़ा होकर मरता है। मतलब जो है ऐसे व्यक्ति जीवन का जो है पूरा मज़ा लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जो है जीते हैं, कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं आती इनकी लाइफ में। इसके बाद दोस्तों यहाँ से निकलती है यह मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा दोस्तों जितनी ही लंबी हो और उतनी ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा लंबी होने का मतलब ये होता है व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है और बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है। लंबी होने का बस यही मेन मकसद होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, अपने कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ करने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद जो है ये जो है इनकी हृदय, यहाँ से आरंभ हुआ हृदय रेखा के बारे में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़रूरी जानकारी देना भूल गया। अगर आप लोग हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 878773। आप इससे संपर्क, इस पे जो है व्हाट्सएप पर अपने हस्तरेखा की फ़ोटो भेज देंगे, फिर हमारे द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा आपके टाइम की वरीयता के हिसाब से। और दोस्तों, जो हृदय रेखा है बिल्कुल सीधी आके अगर जो है यहाँ मिल जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति दयालु भी होता है। अगर यहाँ जाके मिल जाए, झुकाव लिए हुए हो, तो व्यक्ति का हृदय बहुत ही नर्म दिल का होता है, बहुत ही व्यक्ति सहज दिल का होता है, भावुक टाइप का होता है। कई बार जो है बस एक कमी देखने को मिलती है ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोग दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसी वजह से कई बार ऐसे लोग धोखा भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी यही सलाह रहेगी कि सामने वाले के ऊपर जांच परख कर भरोसा करें। अब मैं जो है सरकारी नौकरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कौन से पर्वत देखे जाते हैं, उसके लिए कौन सी भाग रेखा। दोस्तों, सरकारी नौकरी में जाने के लिए सबसे मेन चीज़ सूर्य देखा जाता है। सूर्य पर्वत जो है उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और आपकी भाग रेखा मान लो यहाँ से आरंभ हुई, सीधे गई आपकी शनि पर्वत पे। शनि पर्वत पर भाग रेखा, और शनि पर्वत की भी स्थिति अच्छी है। और यहाँ मान लो जो है यहीं से निकल के यहाँ से कोई शाखा निकली, सूर्य पर्वत पर भी चली गई। इस तरीके से अगर आपकी जो है हाथ में योग है तो आप मानो सरकारी नौकरी तो आपको चुटकी में मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी, बहुत कम मेहनत में। और सरकारी नौकरी के जो पद मिलेंगे बहुत उच्च लेवल पद मिलेंगे, मतलब A क्लास B क्लास। ऐसे व्यक्ति जो अगर IAS PCS भी देखते हैं तो ऐसे लोग आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे लोग सफल भी हो जाते हैं। कई बार ये लाइनें होती है, इसके बाद जो है व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। तो उसका कारण दोस्तों ये होता है कि इन लाइनों का कटा इस तरीके से कट होना, तो व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन पर्वतों की स्थिति उभरी हुई हो, जैसे शनि पर्वत जो है सबसे मेन चीज़ ये होता है दोस्तों, शनि अगर आपका अच्छा है तो ऐसे लोगों के जीवन में भौतिक संसाधनों की कमी नहीं रहती है। गाड़ी बंगला वाहन सुख जो है अच्छा मिलता है ऐसे लोग। जैसे भाग रेखा का यहाँ से अगर आरंभ हुआ है आपका किसी भी पर्सन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग रेखा का आरंभ यहाँ से हुआ है
तो आपको बैकग्राउंड भी अच्छा मिलने वाला है और आपके फादर से भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। पुश्तैनी संपत्ति जिसको बोला जाता है, उसका लाभ आपके जीवन में होगा। और कई बार जो है सरकारी नौकरी की दूसरी तरीके से भी लाइन होती मैं दिखाई दे रहा हूँ, उसका कौन सी स्थिति बनती है। अगर मान लो यहाँ से भी लाइन अगर आ गई सरकारी नौकरी की, बिल्कुल इस तरीके से भी बन गई, तब भी दोस्तों ये भी सरकारी नौकरी व्यक्ति को बहुत कम प्रयासों में दिला देती है सरकारी नौकरी 100% कह सकते हो। कि अगर ऐसे व्यक्ति मेहनत करते हैं तो सरकारी नौकरी इनको 100% पहले या दूसरे प्रयास में मिल ही जाएगी। दोस्तों अब कुछ हमारे दोस्त कहेंगे कि हमारे हाथ में तो कोई लाइन भाग्य रेखा ही नहीं या कुछ ऐसी भी स्थिति है। तो दोस्तों आप जो है क्या बोलते हैं, अगर भाग्य रेखा नहीं है आपके हाथ में तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफल नहीं होंगे, आप बिल्कुल सफल हो पाएंगे। उसके लिए बस जो है और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिससे इंसान के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमसे यहीं या इस नंबर पर संपर्क कर लेना, मैं बता दूंगा वो सारी चीज़ें। और इस तरीके से भी स्थित व्यक्ति को जो है लेकिन छोटी नौकरी दिलाता है, C क्लास D क्लास इस तरीके से होना मतलब जो है दिला देता है। और लेकिन जो है अगर यही मान लो लाइन आपकी यहाँ से निकल जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है एक लेवल वाली सरकारी नौकरी पाता है। मतलब कह सकते हो ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है B क्लास, मतलब एक राजशाही नौकरी मिलती है अगर जो है, और साथ में इस तरीके से भाग रेखा भी हो। और इस तरीके से योग बनने का मतलब जो है अगर आप सरकारी नौकरी भी नहीं करते हैं, इस तरीके से आपके हाथ में लाइन भी है, तो तब भी जो है आप जो भी काम कर रहे हो सारे कामों में सफल होंगे। और इन पर्वतों की अच्छी स्थिति होने का मतलब आपको नेम और फेम, धन दौलत दोनों चीज़ें मिलने वाली है। कई बार इंसान के पास पैसा तो होता है लेकिन उसका उस हिसाब से मान सम्मान नहीं होता है, तो उसके लिए देखा जाता है दोस्तों सूर्य पर्वत की स्थिति जो है दबी हुई होती है, तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका नेम और फेम कोई दूसरा लूट ले जाता है। तो उसका सूर्य का वीक होना जो है इंसान को नेम और फेम में दिक्कत दिलाता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको सरकारी नौकरी के लिए आपको देखना चाहिए अपने हाथ में। और दोस्तों आपको दोनों हाथ देखना चाहिए, आपके दोनों हाथ में अगर इस तरीके से कोई भी साइन है तो हाथ तो दोस्तों आप ही के हैं, कहीं ना कहीं उसका लाभ आप ही को मिलेगा। कुछ लोग कहते नहीं बायां देखो दाहिना देखो, ऐसा होता है कुछ कंडीशंस में होता है, लेकिन दोस्तों 30 साल के बाद जो है आपका इंसान जब उसकी शादी वगैरह हो जाती है तो उस हस्बैंड वाइफ दोनों का सेम लक हो जाता है, दोनों की कुंडली लगभग सेम हो जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा कौन सा योग होता है। इस पर्वत की स्थिति अच्छी हो, सारे पर्वतों की स्थिति अच्छी हो, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं, तब भी इंसान जो है कि मेहनत करता है और भाग रेखा उसकी अच्छी होनी चाहिए इस तरीके से। और कई बार भाग रेखा में इस तरीके से सन हो जाता है, वाई का साइन एक जो है यहाँ से फूट कर सूर्य के पास चला आता है, तब भी जो है व्यक्ति सरकारी नौकरी उसको आसानी से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों ये लाइनें आपके कर्मों के हिसाब से बना बिगड़ा करती हैं। और जो है अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो देखना दोस्तों आपके हाथ में अच्छे अच्छे साइन डेवलप होने लगेंगे। तो ये भाग रेखाएं आपके जो है अच्छे कर्मों के ऊपर डिपेंड करती हैं, और कुछ तो पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित होती हैं, और बाकी भाग्य बोला जाता है कि अपने हाथ बदला जा सकता है। तो अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो एक संघर्ष के बाद ऐसा नहीं कि भाग बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें तो चेंज किया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं जो है मैरिज लाइन के बारे में भी चर्चा की ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे ज़्यादातर दोस्तों का मैरिज के बारे में ज़रूर सवाल होता है अगर वो विवाहित नहीं होते हैं। दोस्तों मैरिज लाइन अगर मान लो सपोज को आपके हृदय रेखा के पास कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर क्रॉस बन जाए इस तरीके से, अगर यहाँ पर निकली है तो इसका मतलब आपकी शादी, इस पूरे एरिया को 50 साल में डिवाइड किया जाता है, अगर बीचों बीच में है तो आपकी शादी मतलब 25 के आसपास हो जाएगी। और यहाँ पर क्रॉस का साइन होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको जो जीवन साथी मिलने वाला है बहुत ही प्यारा होगा, आपको
आपसे उसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी, आपको बेशुमार प्यार करने वाला होगा। देख लेना अगर दोस्तों आपके हाथ में इस तरीके से साइन बन रहा है, यहाँ पर एक्स, दोस्तों ये गुरु का पर्वत होता है, यहाँ पर एक्स का साइन बनना अपने आप में ही बहुत शुभ फल देता है। अब मेरे कुछ दोस्त हमसे कहेंगे कि गुरुजी मेरे हाथ में तो दो दो लाइन है, मान लो सपोज कोई किसी के ऊपर है, तो जो शादी के लिए देखा जाता है तो दोस्तों सबसे बड़ी वाली लाइन देखा जाता है। तो बड़ी वाली लाइन जो है और छोटी वाली लाइन जो होती है इंसान के अफेयरों के बारे में दर्शाती है। अगर जो है छोटी वाली लाइन है तो इंसान के फ्लर्टी नेचर या इस सब इन सारी चीज़ों के बारे में दर्शाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इंसान के हाथ में बनी हर एक हस्तरेखा कुछ कहती है। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से मैं सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। अगर आप लोग हस्तरेखा सीखना भी चाहते हैं तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं एक एक चीज़ की जानकारी जो है विधिवत देता हूँ। और दोस्तों शुक्र का पर्वत देखिए, इसमें अगर इस तरीके से इस पर खड़ी लाइनें आ जाएँ और उभरा हुआ हो तो इंसान के जीवन में काफ़ी जो है लग्जीरियस लाइफ देते हैं। मतलब बहुत ही इंसान का जीवन लग्जीरियस रहता है। इंसान खाने पीने, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ही शौकीन होता है और उसको इसका सौभाग्य भी मिलता है। ऐसा नहीं कि ऐसा इंसान खुद भाग में लिखा कर ही लाता है। उसको अच्छी गाड़ी, उसको बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। अगर इसके ऊपर आनी लेने आ गई तो वही दिक्कत देने लगती है इंसान के लाइफ में, संघर्षों को बढ़ा देती हैं। तनाव चिंताओं के बारे में भी कई बार व्यक्ति को फिजूल की चिंताएं जो है जीवन में आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर शुक्र की स्थिति आपके हाथ में अच्छी नहीं है तो दोस्तों आप जो है उसका उपचार जरूर करा लो। किसी को भी अपनी हस्तरेखा दिखा कर जो करवा सकते। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम इससे दिखा लो, वैसे हम भी इस फील्ड में 10 साल से काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अभी मैं इस पे जो है काम करने लगा। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।